हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस क्लास में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के ये जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल किस लिए होता है और कौन सा टूल किस किस काम के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे ऊपर यहाँ देखिए जो क्रॉस लिखा हुआ है, ये जो होता है ये कर्जर होता है, यानी ये जो लाइन घूम रहा है ये जो यूज़ किया जाता है, ये इसके लिए हम ये क्रॉस का जो साइन है इस पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद जो उसके सेकंड नंबर पे जो टूल है, इसमें ये लाइंस के लिए टूल है। इसमें बहुत तरीके की लाइन हो गई, ट्रेंड लाइन, एरो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल चैनल, ये सब जो हैं ये इसके लिए यूज होते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन है, जैसे आपने एक मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको अगर कोई दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, मार्केट जब तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो क्या किया, यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर को देखने को मिला, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का यूज़ समझ में आ गया। अब उस ऐसे ही बहुत सारे लाइन्स हैं, जैसे एरो हो गया, एक्सटेंडेड लाइन हो गया, ट्रेंड एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को ये देखिए जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन। तो हर चीज़ का अपना एक यूज है। अब आते हैं हम इसके बाद कि ये होता है, ये फिबोनाची सीरीज हो गया। इसमें जो सबसे मेन यूज होता है वो होता है ये फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। फिब रिट्रेसमेंट होता क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे दूँ। एक फिबोनाची सीरीज है, जैसे कि आसान भाषा में मैं समझाऊँ कि एक बॉल जो है, अगर आप ये सपोज कीजिए ये है हमारा सरफेस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक बॉल जो है, ये बॉल में आपको एक साइन बना दो बॉल का, जैसे सपोज कीजिए कि ये रहा एक बॉल, हम यहाँ से, ये बॉल हो गया, एक बॉल हम यहाँ से क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ऊपर करो या नीचे को ही थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये बॉल आएगा, ये टकराएगा, यहाँ इस सरफेस पे टकराएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आके फिर टकराएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर जो है, इसको लाइन से मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था, ये जो नंबर जो कनेक्ट हो रहा है ना, इसी पॉइंट को कहते हैं फिबोनाची। मतलब ये जो बॉल की जो हाइट जो आएगी ना उसके बाद, फर्स्ट थ्रो के बाद में, तो उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये फिबोनाची के लेवल्स निकल के आते हैं, जो बहुत सारे होते हैं। अब फिबोनाची के लेवल से भी कुछ लोग मार्केट डिसाइड करते हैं कि भाई मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा, वो भी मैं बताता हूँ। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका इस्तेमाल होता है आगे के लेवल्स देखने के लिए, आगे के लेवल्स देखने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सा यूज बता रहा हूँ, जैसे हमें ये मिल गया, ये पॉइंट जो है हाई है और ये पॉइंट लो है। अब हमें मार्केट के अंदर टारगेट निकालना हो तो हम फिबोनाची के लिए ये यहाँ ऊपर साइड से लेके और ये हमने एक नीचे साइड का बॉटम मैच कर लिया, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हुआ, अब देखिए आप, मार्केट जैसे इस लेवल को क्रॉस किया, ये कौन सा पॉइंट है, ये जो लेवल है जहाँ पे करीब 12,462 को, तो सीधे मार्केट कहाँ पहुँचा, ये फिबोनाची का 1.27 के लेवल पे। वहाँ से जब निकला तो कहाँ पहुँचा, फिबोनाची का 618 के लेवल पे। ऐसे फिबोनाची का यूज़ होता है। मैं डीप इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो के लिए वेट करें थोड़ा सा। अब आते हैं हम, फिबोनाची के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो गए, लेकिन जो बेसिकली यूज होता है वो यही यूज होता है, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है जी। अब उसके बाद ये आता है, ये होता है कि हम
मार्केट को समझना चाहते हैं कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। जैसे पाथ का मतलब हो गया प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, इसमें इसका अगर हमें बनाना हो तो हम इससे बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मार्केट यहाँ गया, यहाँ से उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ये जो प्राइस एक्शन हमने अपने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, वो यहाँ से बनाया। उसके बाद इसमें आता है हाइलाइटर। आपको पता ही है रेक्टेंगल के बारे में। ये जो हमें कोई मार्केट आपने सुना है ना, एक बॉक्स में ट्रेवल कर रहा है, तो एक हम बॉक्स ड्रॉ करना होगा, उसके लिए ये है। सर्कल है, एलिप्स है, कर्व है, ट्रेंगल है, ये सारे चीज़ जो हैं हाइलाइटर है, कोई आपको हाईलाइट करना है तो। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो हमारा जो पैटर्न बनता है, बहुत सारे पैटर्न है। जैसे आपको इसमें मैं आपको एक पैटर्न दिखा दूं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर मार्केट कहीं फॉर्म करता है तो उसके लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम यहाँ से वो करते हैं, बनाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे एक मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न इसमें दे रखा है। उसके बाद एलियट वेव वगैरह का है, इम्पल्स का है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वेव के लिए ही होता है। इसका काम है कि हमारा जो वेव है उसको हम इस यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं इसकी हेल्प से। अब आता है उसके बाद का है ये जो पॉइंट है, इसमें क्या है, इसमें जो बेसिकली दो यूज होता है। जो आपने सुना होगा ना, टारगेट डिसाइड करते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आप मार्केट में बुलिश व्यू है, मतलब आपने जो ट्रेड लिया है उससे अगर प्राइस ऊपर जाएगा तब आप प्रॉफिटेबल होंगे, तो उसके लिए ये लॉन्ग पोजीशन का यूज़ किया जाता है। और शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है जब आप मार्केट में शॉर्ट सेल करते हैं, उस केस में ये जो है, जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस के लिए लेवल्स हैं कि हाँ आपने इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है तो वो चार्ट में दिखे, इसके लिए ये चीज़ ये यूज किया जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये डेट रेंज वगैरह है इसमें, ये इसका उतना यूज नहीं होता, ये सब चीज़ हाईलाइट करने के लिए है या कुछ वैसे है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एरो बनाया तो ये इस चीज़ के लिए है बस, बाकी कोई ख़ास यूज नहीं है। अब आते हैं जो मेन यूज होता है वही होता है ये स्केल का। स्केल का काम होता है मेजर करना, चाहे वो डेट मेजर करना हो या हमें प्राइस वैल्यू मेजर करना हो। जैसे हमें यहाँ से देखना है कि मार्केट कितना फॉल हुआ है, तो हमें ये दिखने को मिल रहा है कि 4908 पॉइंट जो है मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है। अब हम ये जैसे इसमें देखिए आप, इसके साथ नीचे आप देखिएगा तो नीचे के टाइम में आपको टाइम दिख रहा है, यानी 16 दिसंबर से लेके 20 मार्च के बीच में मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, यानी मार्केट का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, जिसको हम प्राइस बोलेंगे कि भाई प्राइस का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर नीचे के साइड में, अब ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो ये रेड होते जाएगा, और ऊपर को मेजर करेंगे तो ये ग्रीन होता है, यानी ये बुलिश व्यू हो गया और ये बियरिश व्यू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये जूम इन जूम आउट, आपको ये मैग्नेट है, इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। अब आते हैं, ये प्रिसाइज लेवल के लिए होता है मैग्नेट, ठीक है। कि अब उसके बाद आता है ये ड्राइंग को लॉक करने के लिए हो गया। उसके बाद लॉक ऑल ड्राइंग्स, ये हाइड करने, ये जितनी ड्राइंग्स बनाए मैंने हाइड हो गया सारा कुछ। और ये जो होता है वो डिलीट करने के लिए होता है, ड्राइंग्स जो हैं उसमें डिलीट करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं, ये तो हो गए साइड वाले जो भी है, ये जितना आपको ये दिख रहे हैं पार्ट्स, ये मैंने यहाँ से अलग कर रखा है जो मैं यूज़ में लेता हूँ। अब हम आते हैं, अब ऊपर साइड में आते हैं, यहाँ जो दिख रहा है आपको, यहाँ आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का मतलब है, जैसे मुझे चार्ट देखना है, किसका देखना है, जैसे मुझे रिलायंस का चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पे सिंपली रिलायंस यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये मेरे को रिलायंस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब ये जो है ये वीक टाइम वाला, इसमें सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, वीक, ये सब आता है, ठीक है। जैसे मुझे 5 मिनट का चार्ट देखना है तो मैंने 5 मिनट का लगा दिया। किसी को 10 मिनट का देखना है वो 10 मिनट का लगाएगा, किसी को 45 मिनट का देखना है 45 मिनट का, ठीक है जी। ये हो गया कैंडल का। कैंडल भी बहुत तरीके के हैं, जैसे ये बार्स कैंडल हो गए,
उसके बाद आपका ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। उसके बाद ये हो गया कॉलम्स हो गए। तो ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लाइंस चार्ट हो गया। कुछ लोग लाइन चार्ट के थ्रू ट्रेड करते हैं, कुछ लोग एरिया के थ्रू करते हैं, कुछ लोग हाइकेनासी के यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, डायरेक्शन पता वगैरह करने के लिए। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद पॉइंट आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक इंडिकेट करता है कि हाँ मार्केट, मतलब ये एक प्री डिफाइंड फार्मूलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने निकाला क्या, मूविंग एवरेज, या मैं निकाल रहा हूँ सपोज कीजिए पिवट पॉइंट। ये सब एक इंडिकेटर है, चाहे RSI हो गया। तो ये हमें जो देखना होता है वो कहाँ से देखना होता है, वो हमें, जैसे ये हमारा पिवट पॉइंट लग गया। ऐसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर है कि किस टाइम पे कितना ट्रेड हो रहा है। तो ये हमारे वॉल्यूम में आ गया। ठीक है जी, ये दोनों मैं डिलीट करता हूँ ताकि चार्ट साफ सुथरा दिखे आपको। इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप इसमें सर्च कीजिए। ये सब इंडिकेटर्स ही हैं। आप इसमें एवरेज टू रेंज, RSI, जो भी है सारे इंडिकेटर्स हैं, MACD। उसके बाद आते हैं मैं इंडिकेटर्स के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा, जिसमें एक एक इंडिकेटर के बारे में कि कौन सा इंडिकेटर किस लिए यूज होता है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, क्या इंडिकेटर पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आपको आगे चल के। अब आता है इसमें अलर्ट का। अलर्ट का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप बहुत सारे चार्ट देख रहे हैं, तो आप हर चार्ट पे एक साथ तो वो नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैंने ये लगाया अलर्ट कि अगर निफ्टी का जो प्राइस है, सपोज कीजिए, या रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस का जो प्राइस है अगर ये इसके ऊपर निकले तो ये मैं अलर्ट लगाता हूँ 2465 के ऊपर निकले तो मुझे क्या हो, अलर्ट मिले। तो ये हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया। और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम तो देखिए ये रेड कलर का जो एक गोला सा दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो है ये अलर्ट हमारा लग गया है। ठीक है, इसको अगर डिलीट करते हैं लाइन को तो सिंपली अलर्ट भी हमारा यहाँ पे कह रहा है कि अलर्ट डिलीट हो जाए, तो हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद रिप्ले का ऑप्शन होता है कि आपको कभी चार्ट देखना है पीछे चल के कि भाई ये चार्ट कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए रिप्ले होता है। जैसे मान लीजिए मुझे ये चार्ट देखना है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक किया, रिप्ले पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने ये किया और मैंने ये रिप्ले का लगा दिया। अब आप देखिएगा थोड़ी देर में ये रिप्ले होगा, देखिएगा ये ऑटोमेटिक चलेगा चार्ट। यहाँ से देखिए, सॉरी ये स्टेट बैंक आ गया। मैं इसको रिप्ले करके आपको भी दिखाता हूँ। रिप्ले इसमें अवेलेबल नहीं था। अच्छा, हाइकेनासी में रिप्ले अवेलेबल नहीं होता है, कैंडल पैटर्न में रिप्ले अवेलेबल होता है। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये मैंने स्पीड हो गया, अब मैं इसको वो कर रहा हूँ, तो ये देखिए टाटा मोटर्स, और मुझे अब रिप्ले यहाँ से, ये मैंने यहाँ मार्क किया, अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये रिप्ले का जो ऑप्शन है वैसे ही मेरे में काम करता है, पर रिप्ले जो है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी वो चलता है। जैसे ये यहाँ से मुझे रिप्ले होना है तो ये देखिए ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, उसके बाद और ये अभी इसमें चल नहीं रहा है, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये उसका फीचर है सब्सक्रिप्शन का। डू यू वांट टू एग्जिट दिस मोड? नो। एक मिनट में आपको रिप्ले चला दूं ताकि, हाँ ये देखिए चलने लगा। ये आपको दिख रहा है,
यहाँ पे जो कैंडल्स मूव हो रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं। ये रिप्ले है कि कैसे कैसे है। अगर आप मार्केट को देखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा आसान कर देगा मार्केट के बारे में समझने में कि हाँ, उसमें ये रिप्ले का टाइमिंग वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ जो इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लान ट्रेडिंग व्यू का, ये सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक चीज़, ये यहाँ पे चार्ट सेव करने का हो गया। यहाँ देखिए चार्ट सेटिंग हो गया। सेटिंग में ये सिंबल जो ये आपको ये कैंडल्स दिख रहे हैं, ये उनका बॉडी बॉर्डर्स विक्स ये उसके लिए है। ये स्केल हो गया, जो आपको ये स्केल कर्सर दिख रहा है जो ब्लैक कलर का क्रॉस, जो ये उसके लिए है। अपीयरेंस के लिए जैसे ये मैं बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो, जैसे ये मान लीजिए मैंने ये चेंज किया, या फिर ये देखिए जैसे ये मुझे कलर चेंज करना, जैसे मैंने सपोज कीजिए तो ये ऐसे हो गया। इस तरीके का ये इसके लिए यूज होता है। आप पहले मैं, लेकिन अधिकतर लोग, हर लोगों को अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं अधिकतर ये वाइट ही रखता हूँ बैकग्राउंड। उसके बाद आता है हमारे को ये फुल स्क्रीन मोड हो गया, जैसे ये मैंने कर दिया है, ये आपको दिख रहा है फुल स्क्रीन मोड। उसके बाद आते हैं, अब ये हो गया स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि अगर आपको ये चार्ट में कुछ है, चाहे कि कोई चीज़ वैसे आपने मार्क किया हुआ है, किसी को कुछ काम है भेजना है, या फिर आपको फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए रखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये हो गया हमारा वॉच लिस्ट का। ठीक है। ये यहाँ अलर्ट का हो गया। उसके बाद ये हमारे ट्रेडिंग में उतना खास यूज नहीं होता। ठीक है। यहाँ से वॉच लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, जैसे क्रिएट वॉच लिस्ट, न्यू लिस्ट। ये जो मेरे वॉच लिस्ट जैसे बाइंग जोन है, कॉमन ग्रुप है, F&O लिस्ट है, सेक्टोरियल इंडाइसेस है, सेलिंग जोन है, स्विंग ट्रेड आइडियाज़ हैं, तो ये सारे मैंने बना रखे हैं। अब इसमें मुझे स्टॉक ऐड करना हो तो यह सिंपल ऐड सिंपल, जैसे मान लीजिए मुझे ऐड करना है किसको, जैसे मैं ITC सोच रहा हूँ कि ITC को इसमें ऐड करूँ, तो ये ऑलरेडी ITC ऐड है, मैं ITC फ्यूचर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा ITC फ्यूचर यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये है ITC फ्यूचर में ये 1 और ये अपना ये मार्क लगा रहता है इसका, ये फ्यूचर का सिंबल्स है। ठीक है। ये रहा ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में फिर कोई अलग पॉइंट पे किसी अलग स्टडी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग करते रहिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बारीक से बारीक चीज़ें मिलेंगी बिगिनिंग से लेके और एडवांस लेवल तक। तो अगर आपको कुछ ऐसा इस तरीके की किसी इन्फॉर्मेशन की भूख है, या इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पे मिलता रहे। चलिए, आप ध्यान रखिएगा आप अपना, और ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिटेबल बनिए। चलिए, शुक्रिया दोस्तों।